आइए हम अब आपका दोस्त हमने बीती चित्तर के बारे में आपको बता दिया था अगले पहले वाले वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बताया था कि गुफाओं के अंदर इन भित्ति चित्र भारत में चित्रकला का वर्गीकरण दो तरफ से किया जाता है। यानी भित्ति यानी गुफाओं के अंदर बने हुए या मंदिरों के अंदर बने हुए चित्र, और लघु चित्र जो छोटे छोटे की दीवारों पर बने हुए हैं, कहीं पर महल महल है या किला है या मंदिर की दीवारों के अंदर, यानी अंदर नहीं बने हुए, बाहर भी बने हुए और दीवारों के अंदर। ये भित्ति चित्र यानी ये ईसा पूर्व से संबंधित है। ये जितने गुफाएं यानी कुछ तो ईसा समय से यानी 10वीं ईसा पूर्व से भी संबंधित अजंता की एलोरा की गुफाएं जैसे हैं। तो ये हमने आपको बता दी, जिसमें आप मैंने बता दिया था अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं और बाघ की गुफाएं ये महाराष्ट्र के अंदर, एमपी है, तीनों सबको याद रहेंगी। इसमें दो इंपोर्टेंट अरमामलाई की चितानवासल के, जिसको अन्य नाम अरिवर कोयल भी कहते हैं। अरिवर कोयल तमिलनाडु के अंदर, रावण छाया मैंने आपको बताया था उड़ीसा के अंदर, मैंने बताया जोगी माथा जो लास्ट में बताया था मैंने छत्तीसगढ़ में आपको बता दिया। लेपाक्षी जो मंदिर अपने आप में इंपोर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, और लेपाक्षी मंदिर के अंदर भित्ति चित्र है, यानी उसके अंदर जाके हमें ये पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे लघु चित्रकला के बारे में। लघु चित्र यानी लघु चित्र भारत में किस प्रकार है और कहाँ कहाँ कौन से राज्य में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है, हम आज इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लघु का मतलब रियल में हम जैसे आप सभी जानते हैं लघु का मतलब छोटा होता है, लेकिन ये लघु शब्द है ना लेटिन शब्द भाषा का है लघु। ये मिनियम से मिनिचर से मिलकर बना है, यानी मिनियम। मिनियम का अर्थ होता है लाल रंग का शीशा। अगर आपको पूछ ले कि इसका लघु का मतलब क्या होता है, लाल रंग का शीशा, जो कि लेटिन शब्द है उसके बारे में हम आज को आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले लघु चित्र के बारे में हम आपको बताएंगे। लघु चित्र के मैंने भित्ति चित्र के बारे में आपको बता दिया था, और इसके बारे में लघु चित्र। अब लघु चित्र की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे, लघु चित्र को दो टाइप में बांटा जाता है। दो टाइप में, दो शैली के अंदर, यानी ये दो शैलियों में विभक्त हो जाता है। ये ला आपको सन से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी शताब्दी में यानी कौन सी सन में कौन सी शताब्दी के अंदर ये लघु चित्र प्रसिद्ध हुए, कौन किसने बनाया, तो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर लघु चित्र के अंदर दो शैलियां प्रसिद्ध हुई। कौन सी कला के लिए कौन सी दो शैलियां प्रसिद्ध हुई वो हम आपको बताएंगे। दो जो शैली है वो कला की, एक जो है कला की जो एक पाल शैली है, कला की पाल शैली, कला की पाल शैली, और ये कला की अप यानी अपभ्रंश शैली। यानी लघु चित्र के अंदर हमें कला की एक पाल शैली मिलती है और एक अपभ्रंश शैली आपको मिलती है। कला की पाल शैली और अपभ्रंश शैली। अब आपको बस केवल ये याद रखना है कि कला की पाल शैली के अंदर यानी इन प्रमुख चित्रकार कौन थे, प्रमुख चित्रकारों में और कौन सा चित्र ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो आपको कला की पाल शैली के अंदर सब आपको देखने को मिलता है। जो पाल है, पाल जो वंश था, पाल वंश के अंदर इस कला को संरक्षण मिला, और अपभ्रंश शैली है हम उसको आपको बताएंगे। तो पाल शैली के अंदर जो प्रमुख जो चित्रकार थे, जिसके अंदर जो यानी इसके अंदर बहुत से राजा थे यानी उन्होंने अपनी कला को यानी संरक्षित किया। उनमें से जो प्रमुख चित्रकार थे उस चित्रकारों के हम आपको नाम बताएंगे। इनमें दो नाम याद रखना। अब कला की पाल शैली के अंदर आपको केवल दो नाम याद रखने, एक तो धिम्मन है, एक तो धिम्मन, और एक कौन सा है, वितपाल। कौन सा है, वितपाल। कौन सा है, वितपाल। ये कौन सा है, धिम्मन और वितपाल। ये दोनों कला की जो पाल शैली है उसके अंदर, जैसे पाल तो वितपाल, इसे पता चल जाएगा वितपाल, लेकिन आपको इसी रिलेटेड तीन ऑप्शन और देंगे तो आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको याद रखना है लघु चित्रकला की शैली को हमने दो भागों में बांटा, एक पाल शैली और एक अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के अंदर दो चित्रकार हुए जिसमें धिमन और वितपाल दो प्रमुख चित्रकार हुए, जिसने इस कला को आगे बढ़ाया, संरक्षित किया। पाल वंश के अंदर बहुत सारे राज्य वो राजा हुए और उन्होंने अपनी कला को अपने संरक्षित किया। तो उसमें से धिमन और वितपाल दो प्रमुख चित्रकार थे जो काल की पाल शैली से संबंधित थे। अब बात करते हैं अपभ्रंश शैली। कौन सी कली से, अपभ्रंश शैली। अब इसके अंदर प्रमुख चित्रकार आपको याद नहीं करने, आपको इसको अंदर मात्र आपको ये पता होना चाहिए ये शैली एक्चुअली में है कहाँ की। तो ये अपभ्रंश शैली है, मात्र ये आपको याद रखना है। एक तो आपको ये शैली जो है राजस्थान एंड गुजरात की अपभ्रंश शैली से संबंधित है। मुख्यतः राजस्थान की यानी पश्चिमी जो राज्य है भारत के, उन राज्यों में अपभ्रंश शैली यानी फैली, और जो पाल शैली है वो भारत के पूर्वी राज्य में फैली। ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। जो पाल की जो
आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे, धिम्मन और वितपाल। धिम्मन, धिम्मन और वितपाल, धिम्मन और वितपाल, धिम्मन, वितपाल, धिम्मन, वितपाल। ये पाल शैली से संबंधित है और अपभ्रंश शैली है राजस्थान और गुजरात के अंदर। तो लघु चित्रकला के हमने पढ़ा काल की पाल शैली और अपभ्रंश शैली। और काल की पाल शैली के अंदर दो राजा प्रसिद्ध, धिम्मन और वितपाल। राजा नहीं, ये चित्रकार थे। और अपभ्रंश शैली कहाँ की है? राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान और गुजरात की। इसकी चित्रकला राजस्थान और गुजरात में हम अलग से एक, यानी क्षेत्रीय शैलियों के अंदर हम राजस्थान और गुजरात को पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान में मेवाड़ है, मारवाड़ है, इसी प्रकार की जो बूंदी शैली है, उसके अंदर हम राजस्थान की शैलियों को पढ़ेंगे, इसी प्रकार हम गुजरात की शैलियों को पढ़ेंगे। तो धिम्मन और वितपाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और एसएसजीडी एग्जाम में सीधे डाउट शॉर्ट कर पूछते हैं कि पाल शैली से संबंधित कौन से चित्रकार है? धिम्मन और वितपाल, धिम्मन और वितपाल, ये दोनों पाल शैली से संबंधित है। तो आपको पाल और शैली से धिम्मन और वितपाल समझ में आ गए। और अपभ्रंश शैली कहाँ पर है? ये राजस्थान और गुजरात की। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम, अब पाल लघु चित्र है। अब सबसे पहले हम जो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर चित्रकला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर, किसके अंदर? दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर हम मुख्यतः चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चित्रकारों से आपको मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत की जो अधिकतर बातें हम दिल्ली, जब दिल्ली सल्तनत, इसमें तो बहुत सारे वंश हुए, जिसमें आपको हम हमने गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, ये सारे वंश है। और उन वंशों में हम जब पढ़ते हैं तो उनके बारे में चित्रकला से संबंधित थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर मात्र जो एक प्रमुख जो चित्र जो प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम क्या है? निमतनामा। क्या नाम है? निमतनामा। निमतनामा, क्या नाम है? निमतनामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछ लेंगे कि निमतनामा जो 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 चित्र है या चित्र है, जो पेंटिंग है, ये सबसे पहले कौन सी, यानी कौन से वंश के? दिल्ली, मुगल, ऐसे पूछ लेंगे तो दिल्ली सल्तनत में निमतनामा प्रसिद्ध हुआ। तो आपको मैं बता दूं ये किसकी है। ये एक मांडू पर शासन करने वाले नासिर शाह के शासनकाल के दौरान, इसका मतलब रसोई पर निमतनामा। सबसे पहले ये पूछ लेंगे रसोई पर एक किताब, ऑप्शन में आप प्रश्न ये देंगे रसोई पर किताब कौन सी है। रसोई पर किताब का मतलब है, तो निमतनामा आपसे 4 किताबों के नाम दे देंगे, रसोई से संबंधित कौन सी किताब है। दिल्ली सल्तनत में रसोई पर जो किताब लिखी गई उसका क्या नाम है, आपको प्रश्न ऐसे देंगे, तो उसका नाम क्या है? निमतनामा। तो ये किस में है? रसोई से संबंधित, रसोई पर एक किताब है, नहीं, रसोई पर किताब, रसोई पर एक किताब है निमतनामा। दिल्ली सल्तनत, धिम्मन और वितपाल पर लघु चित्रकला से संबंधित है और निमतनामा रसोई पर एक किताब है। और इसका इसको किसको नासिर शाह ने, यानी नासिर शाह नासिर शाह के शासनकाल के दौरान निमतनामा रसोई पर एक किताब है। तो आपको दिल्ली सल्तनत में, आपको लघु चित्र में सबसे पहले कला की पाल शैली याद रखनी है, अपभ्रंश शैली याद रखनी है। पाल शैली के इनके दो प्रमुख चित्रकार धिम्मन और वितपाल, और जो अपभ्रंश शैली वो राजस्थान गुजरात से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के अंदर निमतनामा, निमतनामा एक रसोई पर किताब है। किस पर? एक रसोई पर किताब है निमतनामा। मैं आपको बता दूं निमतनामा एक रसोई पर किताब है। निमत, आपको ये बोलेंगे दिल्ली सल्तनत में एक प्रसिद्ध हुई जो किताब है रसोई पर किताब, वो उस किताब का क्या नाम है? उसका क्या नाम है? निमतनामा। क्या नाम है? निमतनामा, निमतनामा। अब हम बात करें किस पर? मुगल काल के बारे में। आपको दिल्ली सल्तनत के बहुत चित्रकारों के, जैसे आपने चित्रकार पेंटिंग, जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में आपने संस्कृत पाठशाला जो पर्सनल अलाउ वो अलाउ अले 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, उस पर भी कुछ चित्रकारी की गई है। लेकिन वो मुख्यतः वो हम उसके अंदर इतिहास के अंदर पढ़ लेते हैं। तो निमतनामा दिल्ली सल्तनत का रसोई पर एक किताब है जो कि नासिर शाह के समय लिखी गई थी। निमतनामा दिल्ली सल्तनत में। हम बात करें दिल्ली, आपको सभी को मालूम है दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगलों का राज हो गया था इंडिया पे। दिल्ली पर, यानी दिल्ली पर जो आ गया था वो कौन से थे? मुगल। अब मुगल वंश के अंदर, मुगल वंश है। अब सभी को मुगल, आपको सभी को याद होगा मुगल वंश के अंदर सभी राजाओं के आपको नाम याद होंगे। सबसे पहले जिस राजा का नाम था उसका नाम है बाबर, यानी इसमें बाबर, यानी बाबर,
सबसे पहले जो मुगल शासक था उसका नाम क्या था? बाबर। इसी के पश्चात मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, यानी इसी के जो बेटे थे उन्होंने दिल्ली पर राज किया। तो बाबर के समय देखो, हम चित्रकला से संबंधित पढ़ रहे हैं, चित्र से जो इन शासनकाल में चित्रकारी से संबंधित थे उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। लघु चित्र के बारे में कला के पालशली, जिसमें धीमन और वितपाल जो मुख्य चित्रकार थे। अब राजस्थान गुजरात में दिल्ली सल्तनत में निमत नाना रसोई पर एक किताब है जो प्राचीन समय के लिखी गई। अब मुगल काल, बाबर, कहा जाता है कि बाबर इसका समय अधिकतर युद्धों में व्यस्त रहा। कहते हैं कि ये युद्ध लड़ता रहा, यानी 1526 से लगभग 1526 जो युद्ध हुआ, और 1530 के अंदर तक इसने राज किया, फिर ये इसकी मृत्यु हो गई। तो इसने एक चित्रकार को संरक्षित किया, जिसका नाम संरक्षण दिया, जिसका नाम था वीरजात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीरजात। इसे वीरजात और वीरजात भी कहते हैं। तो इस चित्रकार का नाम क्या था? वीरजात। और दूसरा जो है उसका नाम है इसका बेटा था, जिसका नाम क्या है? हुमायूं। इसका नाम क्या था? हुमायूं। ये शेरशाह सूरी से लड़ता रहा, यानी शेरशाह सूरी से लड़ता रहा, कभी बाहर, यानी ये भी भागता रहा। तो इसने दो चित्रकारों को संरक्षण दिया अपने। तो उस दो चित्रकारों का कहना, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, यानी भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण लघु चित्र, पालशैली, वितपाल, धीमन वितपाल है। राजस्थान गुजर, दिल्ली नियमतनामा, रसोई पर किताब है। ये आपको पूछ लेंगे, दिल्ली सल्तनत में रसोई पर किताब लिखी गई, उसका क्या नाम है? नियमतनामा। और मुगल काल के अंदर हमने बताया, बाबर के समय जो चित्रकार प्रसिद्ध है उसका नाम वीजाद है। और हुमायूं के समय जो चित्रकार थे अब्दुल समद और मीर सैयद अली। मीर सैयद, अब्दुल समद और मीर सैयद है। इन्हीं दोनों लोगों ने, यानी जब अकबर का समय है तो तब भी ये लोग थे, और इन्होंने ही एक जो किताब लिखी जिसका नाम था तुत्ती नामा। क्या नाम था? तुत्ती नामा, जो कि तोते पर एक कहानी थी। तुत्ती नामा, तुत्ती नामा, तोते की कहानी। इन्हीं लोगों ने तुत्ती की नामा लिखी, लेकिन किसके समय लिखी? अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। तो बाबर के समय वीजात, अब इस हमारे अब्दुल समद और मीर सैयद अली। एग्जाम में पूछ सकते हैं अब्दुल समद किस राजा के शासनकाल में था? तो वो था हुमायूं के शासनकाल में। वीजात किस कौन यानी किस राजा ने संरक्षण दिया? उसको हिमालय। और धिम्मन को किस राजा ने संरक्षण दिया? या वितपाल जो था कौन सी शैली से संबंधित है? यानी कल तो कौन से संबंधित? पाल शैली से संबंधित। आपको ये याद होना चाहिए। तो बाबर के समय वीजात, हुमायूं के अब्दुल समद और मीर सैयद अली कौन से हैं? तो तीन नामा से। अब बाबर के बाद में सबसे पहले अकबर। अकबर अकबर द ग्रेट, यानी से यानी सब भी, यानी मुगल सल्तनत का एकमात्र राजा जिसने भारत की जनता के दिलों पर राज किया, उसका नाम क्या था? अकबर। यानी इसने ज्यादा बाबर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे, यानी जो जो धर्म से संबंधित है उसकी कुप्रथा, यानी जैसे धर्म को, मंदिरों को नष्ट करना, औरंगजेब जैसे वैसे काम नहीं किए। इन्होंने भी चित्रकला को प्रमोट किया। तो उसके समय आपको बता, जो अब्दुल समद और मीर सैयद अली थी, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात ये अकबर के दरबार में रहे, और अकबर के दरबार में रहकर ही इन्होंने तुतीनामा लिखा। तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली को अब हुमायूं ने फारस से लेकर आया था। कहाँ से? फारस। जब शेरशाह सूरी ने इसे यहाँ से हिंदुस्तान से निकाल दिया था, तो हुमायूं फारस गया, और फारस जब फिर से अटैक किया शेरशाह सूरी पर, तब ये दोनों इसके साथ आए, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, और इसी के दरबार में इनको संरक्षण दिया। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इन्होंने, अकबर ने इन दोनों को संरक्षण दिया और तुतीनामा लिखा। क्या लिखा? तुतीनामा। तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली तो इसके दरबार में थे ही, इसके साथ ही तीन और लोग चित्रकार थे जो इससे संबंधित, जिसका नाम दसवंत, बसावन और केसु था। दसवंत, बसावन और केसु। दसवंत, बसावन और केसु, यानी बाबर के समय वीजा था, अब्दुल समद था, मीर सैयद अली था। बाबर के समय वीजा था, अब्दुल समद था, मीर सैयद अली था, जिसने तुतीनामा लिखा। तुतीनामा अकबर के समय था। अकबर के समय लिखी गई थी ये जो किताब लिखी गई थी। पूछा जा सकता है तुतीनामा किस शासनकाल, किस राजा के शासनकाल में लिखी गई? तो ये अकबर के शासनकाल में लिखी गई। और पूछा दसवंत, बसावन, केसु किस राजा के दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। ये चित्रकार थे। ये कौन से थे? चित्रकार थे। ये चित्रकार, तो ये चित्रकार थे। ठीक है। अब है इसके चित्र, यानी कौन कौन से चित्र इसके अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध हुए। तो उनमें सबसे पहले तुतीनामा। आपको मालूम है ये तुतीनामा अकबर के समय की है। मीर सैयद और अली और अब्दुल समय, तुतीनामा। इसके साथ ही जो है हमजानामा, हमजाना, तुतीनामा, हमजानामा और
अनवर ई सवेली, अनवर ई सुहेली, तूतीनामा, हमजानामा और अनवर ई सुहेली और सदी का गुलिस्तान। सदी का गुलिस्तान। तो आपको याद रखना है, बाबर के समय एक चित्र का नाम था जिसका हाफिजा था, दूसरा था मीर सैयद यानी अब्दुल समद और मीर सैयद अली जिसने तुतीनामा लिखी, लेकिन अकबर के समय लिखी दसवंत बसावन केसू। और इसके समय तुतीनामा से आपको याद हो हमजानामा, अनवर ई सहेली और सदी का गुलिस्तान, ये अकबर के समय की थी। ये अकबर के समय के चित्रकार थे और क्या नाम थे, चित्र पेंटर। आपको हमने हमने आपको मैं बता दूं, इसने चित्रकारी संबंधी एक अलग से विभाग बना दिया था, अलग से एक विभाग, जिसका नाम क्या क्या था, तस्वीर खाना। जिसका क्या नाम था, तस्वीर खाना। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते थे, मुगल सल्तनत का एक ऐसा राजा जिसने चित्रकारी से संबंधित अलग से एक विभाग बना दिया था, यानी चित्रकार से वो विभाग चित्रकला पर ही काम करेगा। चित्र यानी जितने भी लोग यानी आसपास में जितने पेंटर हैं या जितने भी चित्र है उनको इकट्ठा करेगा और यानी चित्र बनी बड़ी बड़ी चित्र यानी बनाएगा। तो तस्वीर खाना नाम से अलग से एक विभाग बना जिसका नाम तस्वीर खाना था। दसवंत बसावन केसु, आपको एग्जाम में प्रश्न थे, बसवंत जो था चित्रकारी था वो कौन से राजा के समय था, वो अकबर के समय था। केसु किसके समय था, हमजा नामा किसके समय लिखी गई, अनवर ई सवेली तथा सदी का गुलिस्तान किसके समय लिखा गया था, ये सारे अकबर के समय थे। अब मैं बात करूं बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। जहांगीर चित्रकला को यानी चित्रकला को भी जहांगीर ने भी चित्रकला को क्या किया, प्रमोट किया। किस को प्रमोट किया, जहांगीर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जहांगीर। जहांगीर के समय जो चित्रकार जो प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था, उस्ताद मंसूर। उसका नाम क्या था, उस्ताद मंसूर। उसका नाम क्या था, उस्ताद मंसूर। इसने एक और किताब यानी और ये कहा था जटिल जटिल से जटिल चेहरे की आकृति भी बनाने में विशेषज्ञ था। ये बहुत ही तगड़ा एक नंबर का चित्रकार था। कहता जटिल से जटिल भी चेहरे को यह आसानी से बना देता। इसके समय एक चित्र प्रसिद्ध हुआ, चित्र जहांगीर के समय एक चित्र, जैसे मैंने आपको बताया निमतनामा, दिल्ली सल्तनत में एक किताब लिखी गई, ये चित्र बहुत ज्यादा पेंटिंग प्रसिद्ध रही। आपको नामतद हमजा नामा, तुतीनामा, अनवर सोहेली, सदी का गुलिस्तान अकबर के समय। इसी प्रकार इसकी एक चित्र है अयार ए दानिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयार ई दानिश, अयार ई दानिश, अयार ई दानिश, अयार ई दानिश, ये अयार है, अयार ई दानिश। आपको बताओ उस्ताद अयार ई दानिश ये एक प्रकार का चित्र है। और ये नाम और ये हाँ, अयार ई दानिश किससे संबंधित है, पशु से संबंधित है, पशुओं से। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे आसानी से पूछा जा सकता है कि अयार ए दानिश मुगल सल्तनत की एक बुक या पुस्तक जो अयार ई दानिश नाम से प्रसिद्ध है वो किससे संबंधित है, पशु से संबंधित है या रसोई से संबंधित है। यानी किसी भी चार ऑप्शन दे देंगे, आपको पूछ लेंगे या आपको पूछ लेंगे कि अयार ई दानिश किस राजा के शासनकाल में जो प्रसिद्ध जो किताब हुई वो थी जहांगीर के समय। किसके समय, मैंने बताया निमतनामा दिल्ली सल्तनत की एक किताब है। उस्ताद दिमन और वितपाल पाल चली से है। दसावन बसावन केसु क्या है, ये अकबर के समय। हमजानामा तो ये हमजानामा, अनवर ई सुवेदी और सदी का गुलिस्तान ये अकबर के समय। उसी प्रकार उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का चित्रकार था और अयार ई दानिश भी इसके शासनकाल की ही प्रसिद्ध किताब रही। और मैं आपको बता दूं सांझा और औरंगजेब ने यानी औरंगजेब के समय जो सांझा था, सांझा के समय एक यूरोपीय चित्रकार जो कला थी वो ज्यादा प्रसिद्ध रही और औरंगजेब ने कला को संरक्षण नहीं दिया। औरंगजेब ने कला को इतना संरक्षण नहीं दिया, ये युद्ध में ही लगा रहा अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने में। और जैसे अपनी कला को संरक्षण नहीं देने के कारण इसके दरबार में जितने भी मुगल चित्रकारी थे वो राजस्थान और गुजरात या ऊपर यानी पहाड़ों की तरफ जाने लगे, नॉर्थ की तरफ, और वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जाने लगे। तो जब पश्चिम चलते तो एक नई शैली का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है, अपभरण शैली। जिसका नाम क्या है, अपभरण शैली या क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। यानी औरंगजेब के संरक्षण न देने के कारण भारत के अंदर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। जैसे राजस्थान के राजपूतों ने कला को यानी कला को प्रमोट किया और चित्रकारी को प्रसिद्ध बनाया। और कला की जैसे मेवाड़, मारवाड़, इन शैलियों के बारे में अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको बता दें लघु चित्रकला की दो शैलियाँ होती है। पाल शैली जिसमें दिमन और विटपाल पाल शैली से संबंधित है और दिमन
और जो वो अपभ्रंश शैली है वो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सल्तनत की निमतनामा जो किताब है रसोई पर लिखी गई थी। बाबर के समय एक था विजा था, और जहांगीर के समय आपको याद होगा अब्दुल समद और क्या नाम है मीर सैयद अली, ये दो थे चित्रकार थे। इसने तुतीनामा लिखी जो कि लेकिन अकबर के समय लिखी। एग्जाम में पूछ सकते तुतीनामा दोनों शासनकाल किसके थे? अकबर लेके आया था, भारत से लेकर आया था इन दोनों को और दिल्ली में रखा और उनको अपने दरबार में रखा, तुतीनामा लिखा। लेकिन ये तुतीनामा अकबर के दरबार में, क्योंकि जब तक हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। तो बाबर विजात, बाबर, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, तुतीनामा। और अकबर के समय दसवंत बसावन केसु चित्रकार थे और इनके समय जो चित्र जो प्रसिद्ध हुए तुतीनामा, हमजानामा, अनवरी शैली, गुलशदी का गुलिस्तान और उस्ताद मंसूर अयार इदानिस जो कि पशुओं से संबंधित है। और मुगल औरंगजेब के समय इतना कोई नहीं था और यूरोपीय कल्चर प्रभाव में हुआ और औरंगजेब ने संरक्षण नहीं दिया और क्षेत्रीय कला का विकास हुआ। तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब जितने भी अब जो पहाड़ी हम अब क्षेत्रीय जो चित्रकला प्रसिद्ध हुई उनके बारे में हम बताएंगे। दिल्ली सल्तनत की निमतनामा याद रखेंगे, अयारी दानिश रखेंगे जो उस्ताद मंसूर ने लिखी और पसोई लिखी। इस प्रकार हमें भित्ति चित्र हमने बताया जितनी जो गुफाएं थी। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि गुफाओं से संबंधित जितने भी 7-8 गुफा थी, जिसमें मैंने बताया था चित्तनवासल अरममलाई की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के अंदर है। और रावण छाया की जो गुफा जो उड़ीसा के अंदर है, जोगी माता की जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। और लेपाक्षी जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश की मंदिर के अंदर भी पेंटिंग बनाई गई। ये सारी एलोरा और अजंता और बाघ की गुफा जो एमपी के अंदर है, एलोरा अजंता महाराष्ट्र के अंदर है, वो गुफाएं हमने भित्ति चित्र के बारे में बता दी। और लघु चित्र के बारे में हम यहाँ आपको बता दें। अयार ए दानिश, आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद है, पशु से संबंधित उस्ताद मंसूर के, ये चित्रकार जहांगीर जो था उस्ताद मंजिर अपने उसके दरबार में उस्ताद मंसूर था। तुतीनामा, हमजाना, अनवर शैली, सदी का गुलिस्तान, ये सारे किसके हैं? ये मुगल कला से संबंधित है। अब हम अगले वीडियो में जो चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर अलग से हम अलग अलग राज्य के बारे में कौन सी शैली कहाँ के लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।